बाकी लोगों ने प्रैक्टिस किया है क्या? तो आज हम लोग पावर बीआई का प्रोजेक्ट के अंदर एक चौथा डैशबोर्ड यहाँ पर बनाने वाले हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? नो सर। हाँ, अभी दिख रही है? यस सर। पावर बीआई के अंदर हम लोग उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर एक चौथा डैशबोर्ड यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं। तो अभी अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो इसमें हमने हमारे डेटा सेट के अंदर यहाँ पर अभी तक एग्जीक्यूटिव समरी क्या देखा था? एग्जीक्यूटिव समरी। उसके अंदर हमने अलग अलग केपीआई को यहाँ पर ड्रॉ किया था, जैसे कि टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, टोटल कस्टमर। इस तरीके के अलग अलग केपीआई को हमने यहाँ पर डिजाइन किया था। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी में हमने यहाँ पर 2-3 स्लाइसर को भी लगाया था, जैसे कि रीजन, कैटेगरी, डेट। उसके अलावा एक लाइन चार्ट को यहाँ पर ड्रॉ किया था, जो कि सेल्स का ट्रेंड दिखा रहा था। टोटल सेल्स बाय ईयर मंथ ट्रेंड दिख रहा था उसके अंदर, लाइन चार्ट के अंदर। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी था। उसके आगे हमने सेल्स का एनालिसिस किया था। क्या किया था? सेल्स का एनालिसिस। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो भी टोटल सेल्स है उसके ऊपर हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था, जैसे कि टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, उसके बाद टोटल सेल्स बाय रीजन, उसके बाद टोटल सेल्स बाय चैनल, उसके बाद टोटल सेल्स बाय मंथ। तो यहाँ पर कॉलम चार्ट, बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट का हमने यहाँ पर यूज किया था। और एक यहाँ पर स्लाइसर भी हमने देख लिया था, जिसके अंदर हमने ईयर को फिल्टर लगाया था। तो ये था सेल्स का एनालिसिस। उसी तरीके से आगे हमने कस्टमर का एनालिसिस भी यहाँ पर देख लिया था। इसके अंदर एक टेबल को ड्रॉ किया था, जिसके अंदर हमें डेटा के अंदर जितने भी हमारे कस्टमर है उसमें से टॉप 10 कस्टमर यहां पर हमने फाइंड आउट किए थे टेबल के अंदर, जिनका सेल्स सबसे ज्यादा है। ऐसे टॉप 10 कस्टमर को हमने यहां पर फाइंड आउट किया था। अगला था टोटल सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट। इसके लिए हमने कस्टमर सेगमेंट वर्सेस टोटल सेल्स, इसके ऊपर एक क्लस्टर कॉलम चार्ट को यहां पर ड्रॉ किया था। उसके नीचे एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय रीजन, मतलब रीजन वाइज एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना निकल रहा था, वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो इसमें हमने एक फिल्टर लगाया था रीजन के ऊपर और एक था डेट के ऊपर। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लाइसर का यूज करके फिल्टर को कैसे लगाया जाता है वो हमने यहाँ पर सीखा था। ये था कस्टमर एनालिसिस। क्या था ये? कस्टमर का एनालिसिस। इसी तरीके से आगे एक और एनालिसिस है, जिसका नाम है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। क्या है? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ये डैशबोर्ड का पेज नंबर 4 होगा, स्टेप 16 के अंदर। तो इसमें हमें ढूंढना है टॉप एंड बॉटम प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे डेटा के अंदर बहुत सारे
प्रोडक्ट्स वहां पर दिए गए हैं, उसमें से हमें टॉप एंड बॉटम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट। और उसके आगे है ब्रांड कंट्रीब्यूशन। क्या है? ब्रांड कंट्रीब्यूशन। तो इन तीन विजुअल्स को हम लोग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है यहाँ पर टॉप एंड बॉटम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टॉप प्रोडक्ट्स। क्या निकालेंगे? टॉप प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बार चार्ट या फिर टेबल चार्ट का यूज कर सकते हैं। बार चार्ट या फिर टेबल चार्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक्सिस के ऊपर प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट का नाम आएगा और वैल्यूज के ऊपर क्या आएगा? टोटल सेल्स। तो इससे पता चलेगा कि हमारे टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो इसमें हम लोग निकालने वाले हैं टॉप 3 प्रोडक्ट। क्या निकालने वाले हैं? टॉप 3 प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर बार चार्ट या फिर टेबल चार्ट का यूज करना पड़ेगा। आप दोनों का भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, बार चार्ट या फिर टेबल चार्ट। तो यहाँ पर मैं एक नए पेज को यहाँ पर इंसर्ट करता हूं और इसको रिनेम करता हूं प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नाम दे दिया पेज को मैंने। उसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं बार चार्ट। क्या लेने वाले हैं? बार चार्ट। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार चार्ट को ड्रॉ करता हूं। बार चार्ट ले लिया। इसके अंदर एक्सिस कॉलम के ऊपर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट नेम आएगा। तो यहां पर है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट का नाम, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो वो कौन से एक्सिस के ऊपर आ गया? वाई एक्सिस के ऊपर। अब वैल्यूज के अंदर टोटल सेल्स, वैल्यूज का मतलब होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ऑल मेजर में से हमने टोटल सेल्स नाम से जो मेजर निकाला था उसको ड्रैग करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां पर बार चार्ट ड्रॉ हो गया है। क्या है? यहाँ पर बार चार्ट ड्रॉ हुआ है। तो अभी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम दिख रहे हैं और उसका टोटल सेल्स मिलियंस में नीचे दिखाई दे रहा है। इसके डेटा लेबल को यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर के डेटा लेबल को ऑन करना है। तो देखो डेटा लेबल मिलियंस में दिखाई दे रहे, तो ये मिलियंस में नहीं चाहिए, तो वैल्यू के अंदर जाकर यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट में नन करना है। नन कर दिया तो देखो ये अभी इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका पोजीशन ऑप्शन के अंदर जाकर पोजीशन यहाँ पर ऑटो है, ऑटो के कारण ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से अगर दिखाना है, मैं यहाँ पर आउटसाइड एंड इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये आउटसाइड एंड दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है? टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट नेम। तो इसमें हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा सेल टीवी, ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वहां पर हुआ है। उसके बाद 2 नंबर लैपटॉप, उसके अंदर यहाँ पर टीवी के बाद सबसे ज्यादा सेल हुआ है। उसके बाद मोबाइल के अंदर हुआ है, उसके बाद शूज के अंदर, उसके बाद हेडफोन्स के अंदर, उसके बाद टी शर्ट के अंदर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा जिस प्रोडक्ट का सेल हुआ है वो टॉप पर दिखाई दे रहा है, और सबसे कम जिसका सेल हुआ है वो बॉटम में वहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से।
तो इसके लिए हमने यहाँ पर बार चार्ट का यूज किया है। किसका? बार चार्ट का। अभी यहाँ पर हमारे डेटा के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 6 ही प्रोडक्ट है, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, शूज, हेडफोन, टी शर्ट। अगर डेटा के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट होते तो हमें क्या करना पड़ता? फिर टेबल चार्ट का यूज करना पड़ता। जैसे कि मुझे अगर टॉप 10 या फिर टॉप 5 या फिर टॉप 3 प्रोडक्ट अगर दिखाने हैं तो वहां पर हम लोग टेबल चार्ट का यूज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर 6 ही प्रोडक्ट है तो उसके लिए ये बार चार्ट भी सफिशियंट है। तो इसी तरीके से अगर आपको देखना है टेबल चार्ट का यूज करके तो भी आप टॉप 3 प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर टेबल को ले लिया, बाजू में क्लिक करना है, टेबल को ले लिया, देखो टेबल नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा? इसके अंदर यहां पर प्रोडक्ट का नाम टिक किया, देखो प्रोडक्ट के नाम यहां पर आ गए हैं। और टोटल सेल्स क्या है यहाँ पर? टोटल सेल्स। अगर मैंने इसके ऊपर टिक किया तो देखो इस तरीके से ये क्या है? टेबल यहां पर हमने ड्रॉप किया है। तो इसका फॉर्मेटिंग अगर देखोगे तो कॉलम हेडर के अंदर यहां पर ऑप्शन के अंदर रिसाइज बिहेवियर, फिट टू कंटेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। क्या किया मैंने? फिट टू कंटेंट के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये प्रॉपरली अभी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा होते, क्या होते? प्रोडक्ट अगर ज्यादा होते, मान लीजिए कि 100 प्रोडक्ट होते, तो 100 में से अगर हमें टॉप 10 या फिर टॉप 5 या फिर टॉप 3 प्रोडक्ट अगर दिखाने हैं तो उसके लिए इस तरीके से टेबल चार्ट का हम लोग यूज कर सकते थे। यहाँ पर प्रोडक्ट कम है तो यहाँ पर बार चार्ट भी चल जाएगा। क्या? बार चार्ट भी यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रहा है। क्या है? सेम। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दिखाई दे रहा है और टोटल सेल्स का अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो कैसे? टोटल सेल्स, ये जो कॉलम हेडर है इसके नीचे टिक करना है, क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया तो देखो सबसे ज्यादा जिसका सेल है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद सब जिसका सेल है वो 2 नंबर पर, उसके बाद जिसका टोटल सेल्स हुआ है वो 3 नंबर पर। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर डेटा को हमने सॉर्ट करके हमारे टेबल के अंदर से टॉप प्रोडक्ट को यहाँ पर निकाल लिया है। अब अगर मुझे यहाँ पर टॉप 3 प्रोडक्ट को अगर दिखाना है तो यहाँ पर फिल्टर में जाना है। फिल्टर के अंदर प्रोडक्ट का नाम, इसको यहां पर ड्रैग करना है। प्रोडक्ट का नाम को मैंने ड्रैग किया। बेसिक फिल्टरिंग की जगह पर टॉप एन, कौन सा लेना है? टॉप एन। अब टॉप मुझे क्या देखना है? टॉप 3 प्रोडक्ट, तो मैंने यहां पर 3 लिखा, टॉप 3। उसके नीचे बाय वैल्यू, क्या है? बाय वैल्यू। तो इसके अंदर टोटल सेल्स को मैंने यहां पर ड्रैग किया। क्या किया? ड्रैग किया। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट नेम, फिल्टर टॉप एन, टॉप 3 प्रोडक्ट बाय टोटल सेल, मतलब टॉप 3 प्रोडक्ट बाय टोटल सेल। अगर मैं यहां पर अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर टॉप 3 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने जब कस्टमर का एनालिसिस किया था तो उसके अंदर टॉप 10 कस्टमर को यहां पर फाइंड आउट किया था, टॉप 10 कस्टमर को फाइंड आउट किया था। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर बार चार्ट या फिर टेबल चार्ट का भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये हो गया पहला विजुअल। क्या था ये? पहला विजुअल, जिसके अंदर हमने बार चार्ट या फिर टेबल चार्ट को ड्रॉ किया है। अब ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट। क्या है? प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट। तो देखो यहां पर हम लोग इसके लिए
स्कैटर प्लॉट का यूज करेंगे। कौन से प्लॉट का? स्कैटर प्लॉट का। तो उसके लिए एक स्कैटर चार्ट को इंसर्ट करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल डिस्काउंट, वाई एक्सिस के ऊपर टोटल प्रॉफिट, और डिटेल में क्या है? प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट का नाम हम लोग वहां पर लेंगे। तो उसमें समझ में आएगा प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट। क्या समझ में आएगा? प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट। तो यहां पर इन्होंने एक और बोला है ऑप्शनल। एक ऑप्शनल यहां पर रखा है, जो साइज का जो मेनू है उसके अंदर टोटल सेल्स को वहां पर ड्रैग करना है, और डेटा लेबल को क्या करना है? टर्न ऑन करना है। तो इस तरीके से अभी हम लोग स्कैटर चार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। उसके लिए यहाँ पर स्कैटर चार्ट को ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर स्कैटर चार्ट आ गया है। अब इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल डिस्काउंट, तो यहां पर डिस्काउंट का कॉलम है। किसका है डिस्काउंट का कॉलम? वो कौन से टेबल में है? डिस्काउंट का कॉलम सेल्स टेबल में यहां पर एक डिस्काउंट का कॉलम दिखाई दे रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, वो कौन से एक्सिस के ऊपर आ गया? एक्स एक्सिस के ऊपर। सम ऑफ डिस्काउंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो वाई एक्सिस के ऊपर टोटल प्रॉफिट को लेना है। यहां पर प्रॉफिट नाम से एक कॉलम दिखाई दे रहा है सेल्स टेबल के अंदर, प्रॉफिट नाम से। ये प्रॉफिट कॉलम को मैं यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर ड्रैग करता हूं, तो यहां पर आ गया सम ऑफ प्रॉफिट। क्या आया? सम ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर बोला गया है डिटेल सेक्शन में प्रोडक्ट्स का नाम लेना है। प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट का नाम लेना है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो डिटेल नाम से यहां पर कोई भी सेक्शन नहीं है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? ये जो प्रोडक्ट का नाम है इसको प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट का नाम, इसको यहां पर अगर लीजेंड में ड्रैग करते हैं, लीजेंड, तो देखो यहां पर स्कैटर चार्ट ड्रॉ हो गया है। स्कैटर चार्ट यहां पर ड्रॉ हुआ है इस तरीके से। इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर सम ऑफ डिस्काउंट मिलियंस में दिखाई दे रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर सम ऑफ प्रॉफिट मिलियंस में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर प्रोडक्ट के नाम जैसे कि हेडफोन, लैपटॉप, मोबाइल, शूज, टी शर्ट, टीवी, ये लीजेंड में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। अब इन्होंने यहां पर बोला है साइज के अंदर टोटल सेल्स को लेना है। तो देखो यहां पर साइज, ये जो सेक्शन है साइज का, इसके अंदर टोटल सेल्स, ये जो मेजर है इसको यहां पर ड्रैग मैंने किया। तो देखो जैसे ही मैंने साइज के अंदर टोटल सेल्स को ड्रैग किया, तो यहां पर ये जो सर्कल है इनका यहां पर टोटल सेल्स के ऊपर हर एक सर्कल का अलग अलग साइज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर साइज के अंदर टोटल सेल्स को ड्रॉ किया है। अगर आप यहां पर देखोगे तो प्रोडक्ट का नाम है टीवी। सम ऑफ डिस्काउंट क्या है वहां पर? 50,09,340। और सम ऑफ प्रॉफिट क्या है वहां पर? तो 1,29,17,659 सम ऑफ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। टोटल सेल्स में 6,61,92,000 6,61,92,000 टोटल सेल्स वहां पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो डिस्काउंट का भी पता चल रहा है, प्रॉफिट का भी पता चल रहा है। अगर दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में देखना है तो इस तरीके से वहां पर हम लोग स्कैटर चार्ट का यूज कर सकते हैं। और नीचे हमने टोटल सेल्स भी वहां पर साइज के अंदर ड्रैग किया था, तो यहाँ पर टोटल सेल्स भी वहां पर दिखाई दे रहा है। ये प्रोडक्ट कौन सा है? टीवी। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो करोड़ में दिखाई दे रहा है, और डिस्काउंट
कितना दिया है, मतलब कस्टमर को कंपनी ने, ई कॉमर्स कंपनी ने डिस्काउंट दिया होगा, वो डिस्काउंट यहाँ पर है टीवी प्रोडक्ट के अंदर 50,09,340। जब इतना डिस्काउंट दिया तब जाकर के बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,29,17,659। इतना प्रॉफिट बिजनेस के अंदर हुआ है। टीवी प्रोडक्ट के अंदर 50 लाख रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्कैटर चार्ट का यूज करके प्रोडक्ट वर्सेस प्रॉफिट को यहाँ पर कंपेयर किया है। ये है टीवी प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर अगर क्लिक करता हूं, क्या किया मैंने, लैपटॉप के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया तो देखो डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, तो 47 लाख, और प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर 71 लाख रुपीज, और टोटल सेल्स वहां पर नीचे दिख रहा है 65 करोड़ 56 लाख। इस तरीके से यहाँ पर टोटल सेल्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बीच में डिस्काउंट और प्रॉफिट का कंपैरिजन अगर आपको करना है तो यहाँ पर डिस्काउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस डिस्काउंट के ऊपर प्रॉफिट यहाँ पर बहुत कम हुआ है, 71 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू टीवी। टीवी के अंदर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन लैपटॉप के अंदर 47 लाख रुपीस का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट यहाँ पर सिर्फ 71 लाख रुपीस ही हुआ है। तो ये इस तरीके से एनालिसिस यहाँ पर हमने स्कैटर चार्ट का यूज करके किया है। अगर यहाँ पर ये जो छोटे वाले सर्कल दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या है, टी शर्ट। सबसे कम सेल जिसके अंदर हुआ है वो क्या है, टी शर्ट। उसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया है, 1,17,000, और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो सिर्फ 5 लाख रुपए का ही वहां पर प्रॉफिट हुआ है। और टोटल सेल्स कितना हुआ है, 15,70,800 रुपए का टोटल सेल्स वहां पर हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्कैटर चार्ट का यूज करके कंपैरिजन किया है प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट के अंदर। तो अगर यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर के देखोगे, कैटेगरी लेबल, इनको मैं यहाँ पर ऑन करता हूं तो देखो सभी प्रोडक्ट के लेबल यहाँ पर आ गए हैं। क्या है, सभी प्रोडक्ट के लेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर स्कैटर चार्ट का यूज किया है। इस तरीके से ये समझ में आ रहा है। अगर इसका और कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो इसके अंदर मार्कर के अंदर यहाँ पर शेप सर्कल दिखाई दे रहे, क्या है, सर्कल। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर फील्ड डायमंड अगर लेता हूं तो ये इसके अंदर डायमंड अभी आ गए हैं सर्कल की जगह पर। इस तरीके का यहाँ पर आप लोग फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। इसके अंदर ज्यादा कुछ फॉर्मेटिंग के लायक तो नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए चार्ट के अंदर किस तरीके से हमें कॉलम्स को, या फिर ये जो टेबल के अंदर जो कॉलम है इनको कौन से सेक्शन के अंदर कहां पर किस तरीके से ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, इस तरीके से वहां पर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था स्कैटर चार्ट। क्या था ये, स्कैटर चार्ट। इसको हमने यहाँ पर देख लिया। आगे का है यहाँ पर ब्रांड कंट्रीब्यूशन। क्या है, ब्रांड कंट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारे टेबल के अंदर ब्रांड का जो कॉलम है, तो हर एक ब्रांड ने बिजनेस के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डोनट चार्ट का यूज करेंगे। कौन से चार्ट का, डोनट चार्ट का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डोनट चार्ट को ड्रॉ करता हूं। डोनट चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डोनट चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्लैंक है, इसके अंदर हमने अभी तक कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है। तो इसके अंदर लीजेंड के अंदर प्रोडक्ट्स का ब्रांड, प्रोडक्ट टेबल का ब्रांड कॉलम, उसको लेना है कहां पर, लीजेंड के अंदर। तो देखो यहाँ पर लीजेंड दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट्स टेबल में से ब्रांड, ये जो कॉलम है इसको मैंने यहाँ पर
ड्रैग किया तो देखो लीजेंड के अंदर ब्रांड यहाँ पर आ गए। अब वैल्यूज के अंदर टोटल सेल्स, वैल्यूज ये जो सेक्शन है इसके अंदर टोटल सेल्स, ये जो मेजर क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूं तो देखो यहाँ पर टोटल सेल्स दिखाई दे रहा है, टोटल सेल्स बाय ब्रांड। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो इसमें हमने जो ब्रांड है जैसे कि सोनी, डेल, सैमसंग, नाइके, बोट, पुमा, ये क्या है ब्रांड, अलग अलग ब्रांड है। इन्होंने बिजनेस के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दिया है ये अगर आपको देखना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर डोनट चार्ट का यूज किया है। अब ये जो डोनट चार्ट है इसमें दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ब्लू कलर में सोनी का बिजनेस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो है 66 मिलियन। अगर परसेंटेज में देखना है तो 39.3%, जो 100% है उसमें से 39% सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो है सोनी ब्रांड का। उसके बाद यहां पर दिखाई दे रहा है 66 मिलियन, क्या है 66 मिलियन। तो ये जो कलर है डेल, कौन सी कंपनी है ये, लैपटॉप की डेल कंपनी। तो इसने ई कॉमर्स कंपनी के बिजनेस के अंदर यहां पर 66 मिलियन, अगर परसेंटेज में देखने जाओगे तो 38.92% कंट्रीब्यूशन यहां पर दिया है। क्या है कंट्रीब्यूशन यहां पर दिया है। और सबसे कम कंट्रीब्यूशन यहां पर एक छोटा सा दिख रहा है आपको, वो है पुमा। क्या है ब्रांड पुमा। तो इसने 0.93% स्क्रीन टिप में आपको दिखाई दे रहा है, 0.93% कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर इसने दिया है। तो इसका अगर मुझे फॉर्मेटिंग करना है तो यहां से मैं टेबल को ये हटा देता हूं, डिलीट कर दिया मैंने टेबल को। ये जो चार्ट है इसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूं, बार चार्ट को। ये जो चार्ट है इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं स्कैटर प्लॉट को, और ये जो चार्ट है यहां पर इसको साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। टोटल सेल्स बाय ब्रांड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से डोनट चार्ट। अब इसके अंदर अगर फॉर्मेटिंग के अंदर मैं जाता हूं तो देखो यहां पर इन्होंने डिटेल लेवल के अंदर क्या है यहां पर पोजीशन के अंदर आउटसाइड। अब ये जो दिख रहा है यहां पर टोटल सेल्स 66 मिलियन डोनट चार्ट के यहां पर आउटसाइड में दिख रहा है। अगर मैं यहां पर इनसाइड करता हूं तो देखो ये हर एक जो ब्रांड है उसका कंट्रीब्यूशन कलर के अंदर वहां पर दिखाई दे रहा है। कहां पर, कलर के अंदर दिखाई दे रहा है। इनसाइड लिया, पोजीशन मैंने यहाँ पर इनसाइड लिया है इसके कारण। तो इसमें प्रीफर आउटसाइड करके एक और होता है, तो देखो ये इस तरीके से अभी यहाँ पर दिख रहा है प्रीफर आउटसाइड। उसके बाद है प्रीफर इनसाइड, तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है हर एक ब्रांड का कंट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग यहाँ पर आउटसाइड में ही रखेंगे। लेबल कंटेंट, क्या है यहाँ पर लेबल कंटेंट, इसको फॉर्मेटिंग में यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। पहला है कैटेगरी, तो देखो यहाँ पर कैटेगरी के नाम दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने अगर सिर्फ पूछ लिया कि यहाँ पर मुझे सिर्फ कैटेगरी नहीं चाहिए, कैटेगरी के अलावा इसका टोटल सेल्स और परसेंटेज भी अगर देखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखो ऑल डिटेल लेबल, सबसे नीचे ऑल डिटेल लेबल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्रांड का नाम भी दिख रहा है, टोटल सेल्स भी दिख रहा है, और उसका परसेंटेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हर एक ब्रांड का नाम, उसका टोटल सेल्स और परसेंटेज। अभी यहाँ पर ये जो है टोटल सेल्स मिलियंस में दिख रहा है, क्या है मिलियंस में। तो फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है, यहाँ पर डिटेल लेवल के अंदर वैल्यूज के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट, इसको मैं यहाँ पर नन करता हूं। क्या किया मैंने यहाँ पर नन किया, तो देखो ये इस तरीके से सोनी जो ब्रांड है उसका टोटल सेल्स 66 करोड़ 19
1,02,000 इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, और डेल का 65 करोड़ 56 लाख इस तरीके से यहाँ पर डेल का दिख रहा है। ऊपर बोट का दिखाई दे रहा है, सैमसंग का भी दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये होता है यहाँ पर डोनट चार्ट। क्या है ये? डोनट चार्ट। इसको भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये क्या है? टोटल सेल्स बाय ब्रांड। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है डोनट चार्ट की मदद से ब्रांड, उसके लेबल दिख रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने कितना सेल किया है वो टोटल सेल्स अमाउंट में भी दिख रहा है, परसेंटेज में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेबल कंटेंट्स के अंदर ऑल डिटेल लेबल, जिसके अंदर ब्रांड का नाम भी आता है, उसका टोटल सेल्स का अमाउंट भी आता है, और परसेंटेज में 100% में से कितना कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में अगर यहाँ पर दिखाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर डोनट चार्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप पाई चार्ट का भी यूज कर सकते हो। किसका? पाई चार्ट का। अगर मैं यहाँ पर बिल्ड पेन में जाता हूं तो यहाँ पर पाई चार्ट दिखाई दे रहा है। क्या है? पाई चार्ट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो, पहले जो डोनट चार्ट था वो अब पाई चार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। क्या है? जो पहले डोनट चार्ट था वो यहाँ पर पाई चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। डोनट चार्ट के अंदर बीच में एक सर्कल होता है व्हाइट कलर का, और पाई चार्ट जो होता है वो परफेक्टली फिल्ड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हर एक ब्रांड का एरिया इसने कलर में कवर किया है। क्या है? हर एक ब्रांड का एरिया इसने कवर किया है परसेंटेज वाइज। इस तरीके से इसको अगर आपको पाई चार्ट में दिखाना है तो सेम चार्ट को आप लोग पाई चार्ट में भी वहां पर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है? सिर्फ टेबल के ऊपर क्लिक करना है, और जिस चार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे उस चार्ट में वो प्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर पाई चार्ट में कन्वर्ट किया है। मैं वापस इसको डोनट चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। डोनट चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये डोनट चार्ट में यहाँ पर प्रॉपरली कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, क्या है ये? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पर निकाल लिया है। तो हमने यहाँ पर बार चार्ट को यूज किया, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट नेम। दूसरा था स्कैटर प्लॉट। क्या था? स्कैटर प्लॉट। उसके अंदर प्रोडक्ट प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट, इसका अगर कंपैरिजन करना है प्रोडक्ट वाइज तो उसके लिए हमने स्कैटर चार्ट को यहाँ पर यूज किया है। और अगर ब्रांड का बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूशन देखना है तो उसके लिए यहाँ पर हमने डोनट चार्ट को यूज किया है, टोटल सेल्स बाय ब्रांड। यहां तक समझ में आया है क्या? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। तो इस तरीके से जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे, कहां पर? कंपनी के अंदर, इसी तरीके का प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के सामने भी आपको दिखाना होता है। अभी अगर आप यहां पर देखोगे एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद सेल्स एनालिसिस, उसके बाद कस्टमर एनालिसिस, उसके बाद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, इस तरीके के 4 पेज को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी का पता चल रहा है, टोटल सेल्स, अगर सेल्स वाइज एनालिसिस अगर आपको देखना है अलग अलग चार्ट की मदद से तो इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। कस्टमर का एनालिसिस अगर देखना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कस्टमर का एनालिसिस ड्रॉ किया है। और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। तो प्रोडक्ट रिलेटेड परफॉर्मेंस अगर वहां पर आपको दिखाना है तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग चार्ट का यूज करके एक चौथा पेज यहाँ पर ड्रॉ किया है। अभी मैंने यहाँ पर 4 पेज ड्रॉ किए हैं, लेकिन अगर आप YouTube के ऊपर देखोगे तो एक ही पेज के अंदर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी डिजाइन किया जाता है। लेकिन पावर बीआई में जब आप एक पेज के ऊपर डैशबोर्ड को डिजाइन करोगे, तो प्रेजेंटेशन जो हुए वो आपको प्रॉपरली वहां पर दिखाना होता है। चार्ट का जो साइज है उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रॉपर दिखाना होता है।
एक पेज के अंदर अगर आप मल्टीपल चार्ट ड्रॉ करने के लिए जाओगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे आपको रखना है। तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड का सबसे पहले डैशबोर्ड का लेआउट आपको डिजाइन करना होता है। क्या करना होता है? लेआउट। उसके अंदर कौन सा चार्ट कहां पर रखना है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना होता है, मैनेजमेंट को कैसे प्रेजेंटेशन देखना है, उसके अंदर कौन से चार्ट को लेना है। तो यहाँ पर हमने जब चार्ट को सीखा था तो यहाँ पर करीब करीब इंपॉर्टेंट करीब करीब 20 से लेके 25 चार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें से हमने बहुत सारे देखे थे। तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा चार्ट कहां पर कब लेना है। ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, वो भी समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा मदद आप चैट जीपीटी का ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने डिजाइन किया है सम ऑफ प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट, उसके लिए स्कैटर चार्ट का यहाँ पर यूज किया है। आप लोग अगर चैट जीपीटी को पूछोगे मुझे कोई दूसरा चार्ट यहाँ पर लेना है तो चैट जीपीटी भी आपको बता देगा कि आपको अगर ये प्रेजेंटेशन दिखाना है प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट तो उसके लिए आप कोई दूसरा चार्ट भी वहां पर यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको चैट जीपीटी का भी वहां पर मदद ले सकते हो। डैशबोर्ड का डिजाइन, डैशबोर्ड को डिजाइन करने से पहले आपका काम होता है कि आपको लेआउट प्रिपेयर करना होता है। लेआउट के अंदर यहाँ पर तो बहुत सारे चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कौन से चार्ट आपको लेने हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट भी आपको इसमें थोड़ी मदद कर सकता है। जैसे कि अभी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद टीम मेंबर्स को जब आप डैशबोर्ड डिजाइन करोगे उसके अंदर क्या क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, वो आपको रिक्वायरमेंट बता देंगे। आपको क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डैशबोर्ड डिजाइन करना होता है। तो लेआउट को भी पहले देखना पड़ेगा, लेआउट के अंदर कौन से चार्ट को लेना है, उसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंटेशन रखना है, या ये सब कुछ आपको ही डिफाइन करना पड़ता है वहां पर जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे। तो हमने यहाँ पर ई कॉमर्स पावर बीआई का प्रोजेक्ट देख लिया है। इसके अंदर 4 अलग अलग पेजेस को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस डैशबोर्ड को जब आप टीम के अंदर काम करोगे, मतलब कंपनी में जब ज्वाइन करोगे, किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके अंदर अगर पावर बीआई के ऊपर अगर आपको काम करना पड़ता है तो ये जो डैशबोर्ड आपने बनाया है ये बाकी लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। तो आपके लैपटॉप के अंदर तो रख करके नहीं चलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कंपनी के अंदर क्या होता है, देखो कंपनी के अंदर यहाँ पर जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो कंपनी का एक डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है हर एक कंपनी का, बड़ी कंपनी का, आईटी कंपनी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल विप्रो.पारी.com, ये क्या है? डोमेन। इस तरीके का जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कंपनी के अंदर डोमेन होता है, डोमेन के ऊपर आपका ईमेल आईडी क्रिएट होता है जब आपका सिलेक्शन कंपनी के अंदर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ईमेल आईडी लेता हूं, जैसे कि akshay.d.4@wipropari.com। इस तरीके से आपको ईमेल आईडी मिलेगा। जैसे आपको ईमेल आईडी मिलता है उसी तरीके से दूसरे बच्चों को भी, मतलब दूसरे एम्प्लॉय को भी वहां पर ईमेल आईडी मिलता है। जैसे आपको ईमेल आईडी मिलेगा वैसे ही जब आप कंपनी के अंदर ज्वाइन करोगे, आपके टीम के अंदर 8-10 बंदे रहेंगे, वो अलग अलग काम करेंगे वहां पर। तो अगर आपको डैशबोर्ड दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको उनके ईमेल आईडी पर आपका डैशबोर्ड क्या करना होता है, भेजना होता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है आपका कि आपको पावर बीआई सर्विस का अकाउंट खोलना पड़ता है। किसका? पावर बीआई सर्विस का अकाउंट क्रिएशन। पावर बीआई सर्विस का अकाउंट खोलने के लिए आपको
इस तरीके का ईमेल आईडी की जरूरत होती है। कंपनी का ही ईमेल आईडी के ऊपर आप लोग पावर बीआई सर्विस का अकाउंट खोल सकते हो। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस का या फिर किसी भी स्कूल का या फिर किसी भी बड़ी आईटी कंपनी के ईमेल आईडी के ऊपर ही आप लोग पावर बीआई का सर्विस अकाउंट खोल सकते हो। अपने खुद के ईमेल आईडी के ऊपर पावर बीआई सर्विस का अकाउंट नहीं खोल सकते, वहां पर अलाउड नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने अगर मेरा ये ईमेल आईडी डाल दिया, मेरा अपना पर्सनल, जैसे कि डोमसे अक्षय 123@gmail.com, ये हमारा पर्सनल ईमेल आईडी होता है। इसके ऊपर पावर बीआई सर्विस का अकाउंट नहीं खोल सकते। तो आपको कंपनी का ईमेल आईडी मिलेगा इस तरीके से, जिसके अंदर डोमेन का नाम होगा। क्या है ये? डोमेन का नाम। देखो मैंने ऊपर लिखा है, ये डोमेन का नाम है। ईमेल आईडी के अंदर अगर डोमेन का नाम होता है तो ही आप पावर बीआई सर्विस का अकाउंट खोल सकते हो, वरना नहीं खोल सकते हो। तो पावर बीआई सर्विस का अकाउंट खोलने के बाद ये जो डैशबोर्ड मैंने बनाया है, इस डैशबोर्ड को मुझे पावर बीआई सर्विस के अकाउंट के ऊपर लोड करना पड़ता है, मतलब पुल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पुल। ये पावर बीआई का डैशबोर्ड पावर बीआई सर्विस के अकाउंट के ऊपर जैसे ही लोड हो जाएगा, और अगर आपके बाकी टीम मेंबर्स को आपका डैशबोर्ड बनाया गया अगर देखना है, क्या करना है? अगर देखना है तो आपको उनके जो ईमेल आईडी है कंपनी के, जिस तरीके से ये एक ईमेल आईडी है, वैसे उनके भी टीम मेंबर्स के ईमेल आईडी आपको मिलेंगे। वो ईमेल आईडी लेकर के उसके ऊपर आपको वो डैशबोर्ड को भेजना पड़ता है। कहां से? पावर बीआई सर्विस अकाउंट से। तभी उनको वो डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है, तभी जाकर के आपका डैशबोर्ड उनको देखने को मिल सकता है। कल को अगर मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, क्या हुआ? कल को अगर मैंने इस डैशबोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए तो ऑटोमेटिकली पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर भी आपका डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है। पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर आपका डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है, और वही अपडेटेड डैशबोर्ड टीम मेंबर्स को मिल जाता है। वही अपडेटेड डैशबोर्ड टीम मेंबर्स को वहां पर मिल जाता है। तो अगर इसके अंदर कुछ अपडेट होते हैं, कुछ डेटा अगर आपका चेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको सोर्स जो डेटा दिखाया था एक्सेल शीट, उसके अंदर सेल्स टेबल था, प्रोडक्ट टेबल था, कस्टमर टेबल था। इन 3 टेबल के अंदर अगर कुछ भी चेंज हो जाता है, और अगर आपने पावर बीआई का डैशबोर्ड बना करके पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर लोड किया है, तो जैसे ही सोर्स डेटा चेंज होता है, वैसे ही आपका पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर जो डैशबोर्ड आपने पुल किया है या फिर लोड किया है, वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है, और उसका अपडेट टीम मेंबर्स को मिल जाता है। उसका जो अपडेट होता है वो टीम मेंबर्स को मिल जाता है। तो इसके लिए कल हम लोग पावर बीआई सर्विस का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसके ऊपर ये जो डैशबोर्ड अभी हमने ई कॉमर्स पावर बीआई का जो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड यहाँ पर हमने बनाया है, उसको कैसे लोड करना है, वो हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे। तो उसमें पावर बीआई का पहले तो सर्विस अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया है उसको हम लोग वहां पर लोड करेंगे। अब इसके लिए कंपनी का ईमेल आईडी चाहिए होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोग डमी ईमेल आईडी के ऊपर करेंगे। कहां पर? डमी ईमेल आईडी के ऊपर। तो वो कल आपको सिखाया जाएगा, उसमें आपको सब कुछ वहां पर पता चल जाएगा। और कल शायद हमारा पावर बीआई का प्रोजेक्ट कल या परसों कंप्लीट हो जाएगा, 1 या 2 दिन में। कल अगर नहीं होता है तो परसों यहाँ पर पावर बीआई का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपको इंटरव्यू रहेंगे, इसी तरीके से आपको बताना है इंटरव्यू के अंदर हमने पावर बीआई के अंदर कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और उसके अंदर किस तरीके का डैशबोर्ड डिजाइन किया था। आपको इसी तरीके के आंसर वहां पर इंटरव्यू के अंदर भी देने होते हैं।
सबको समझ में आया? बोलो, यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? बाकी किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ भी नहीं है? नो सर। ओके। तो यहाँ पर बेसिकली हमने डैशबोर्ड को डिजाइन किया है। कल के लेक्चर में हम लोग इसको पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर पुल करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कैसे पुल करना होता है, अकाउंट कैसे खोलना है। डमी अकाउंट को खोलेंगे क्योंकि ओरिजिनल अकाउंट तो हमारे पास नहीं है कंपनी का। जब आपका सिलेक्शन कंपनी में हो जाएगा तब आपको डोमेन का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, उसके ऊपर आप अकाउंट खोल करके पावर बीआई के अंदर इस तरीके से काम कर सकते हो। तो वो कल सबको पता चल जाएगा। इसको हम लोग लोड करेंगे। अपडेट अगर होता है तो अपडेट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी लोगों को कैसे शेयर किया जाता है टीम मेंबर्स के अंदर वो भी मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। कल हमारा पावर बीआई का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल अगर नहीं होता है तो परसों के लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। 2 लेक्चर में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके रेडी रहना है। प्रोफाइल, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपका एसक्यूएल कंप्लीट हो चुका है तो एसक्यूएल कहां तक हुआ है आपका? विंडो फंक्शन हुए थे सर। उसके आगे नहीं गया क्या? एसक्यूएल विंडोज फंक्शन के आगे नहीं गया है क्या? ज्यादा नहीं सर, एक दो पॉइंट रिमेनिंग बाकी होंगे, बाकी तो हुए हैं। अच्छा अच्छा, बाकी का सिलेबस कवर हो चुका है ना? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग क्या करेंगे वो सर से एक बार डिस्कस करके फिर आपका अगर प्रोफाइल अगर आपको ऑन करना है तो एक्सेल हो चुका है। पावर बीआई पे आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मैंने लिया है। अगर आप लोगों ने डालना है तो ये भी प्रोजेक्ट आप डाल सकते हो। इसको भी आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो किस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। ये भी वहां पर आप बता सकते हो। अगर आपको किसी अलग डोमेन का लेना है तो आप अलग अलग डोमेन का भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, जैसे कि लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस डोमेन, या फिर और किसी डोमेन का भी प्रोजेक्ट ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा डेटा जो चैट जीपीटी आपको डेटा देगा उसको समझ करके लेना है। यहाँ पर मैंने कौन से कॉलम के अंदर क्या था वो इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स डोमेन के अंदर आपको समझा दिया था। उसी तरीके से आपको थोड़ा सा डेटा प्रॉपरली समझ करके इंटरव्यू में एक्सप्लेनेशन देने के जिस प्रिपरेशन के ऊपर आपको रेडी रहना है। वहां पर अगर आपने अलग डोमेन का प्रोजेक्ट पावर बीआई का सीवी के अंदर आपके लगाया तब की बात मैं कर रहा हूं। ओके, चलो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। कल वापस 12 बजे रहेगा लेक्चर पावर बीआई सर्विस अकाउंट का। गुड बाय।